हेलो गाइस, आज हम रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 4 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था काजुया और मिजुहारा कैफे गए थे और आखिर में जब मिजुहारा उसे बाय बोलकर जा रही थी तो काजुया को याईमोरी की बात याद आती है कि अगर कोई लड़का हाथ धोकर किसी लड़की को इनवाइट करने के पीछे ना पड़ा हो तो कोई भी लड़की डिनर के लिए पूछने पे गुस्सा नहीं होती। और अब काजुया मिजुहारा से बोलता है, क्या तुम्हें मेरे साथ लंच नहीं करना? मिजुहारा थोड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखती है और काजुया के पसीने छूटने लगते हैं। वो सोचता है, ये मैंने क्या बोल दिया? मेरी प्रॉब्लम क्या है? मैं इडियट हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल भी नहीं कर पाया। मैं सब कुछ इस तरह एंड नहीं करना चाहता। मेरे दिमाग में बस याईमोरी की बोली बातें चल रही थी। मिजुहारा तो बस मुझे पैसे वापस करने आई थी और अब वो मैटर खत्म हो गया है तो उसके पास मेरे जैसे इंसान के साथ रुकने के लिए कोई रीजन नहीं है। अब वो सोचेगी मैं उसके आंसुओं का फायदा उठाकर उसके बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट कर रहा हूँ। मुझे अपनी जगह पता होनी चाहिए थी। मैं एक डिस्गस्टिंग इंसान हूँ। वो सोचता है। मिजुहारा बोलेगी, अपनी औकात मत भूलो, तुम पैथेटिक हो। वो फेस नीचे करके ये सब सोच रहा था और अब वो मिजुहारा का फेस देखने का ट्राई करता है पर उसे नहीं दिख रहा था और वो फेस ऊपर करके देखता है और सोचता है, अब मैं अपने वर्ड से मुकर भी नहीं सकता। और वो कहता है, लंच का टाइम हो गया है तो मैंने सोचा हम लंच कर सकते हैं। मिजुहारा कहती है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया है, मेरे दूसरे क्लाइंट्स क्या सोचेंगे? काजुया सोचता है, मुझे पता होना चाहिए था। और वो कहता है, कोई बात नहीं, ऐसा सोचो कि मैंने पूछा ही नहीं था। और वो बाय करके जाने लगता है और सोचता है, क्या मिजुहारा को पता है मैं कितना निराश फील कर रहा हूँ? मेरा प्यार और मैं खत्म हो गए, कोई मार दो मुझे। और मिजुहारा कहती है, ठीक है चलो लंच करते हैं। काजुया को ऐसा लग रहा था जैसे बम फट गया हो। वो हैरान होकर कहता है, तुम चलोगी? मिजुहारा कहती है, मुझे मना करके बुरा लग रहा है और मुझे भूख भी लगी है। और काजुया सोचता है, सच में ये मान गई? और मिजुहारा कहती है, पहले जगह डिसाइड करते हैं। और वो फोन में चेक करने लगती है पर काजुया कहता है, रुक जाओ, मैं जगह ढूंढता हूँ। और वो सोच रहा था, मुझे किस टाइप का रेस्टोरेंट पिक करना चाहिए। मिजुहारा बहुत क्यूट है, वो फैंसी प्लेसेस पे ही जाती होगी। मैं उसे किसी ऐसी जगह नहीं ले जा सकता जहाँ वो यूजुअली जाती रहती हो। मुझे कुछ फैंसी और हाई सोसाइटी का ढूंढना होगा। मैंने रेंटल डेट पे हमेशा केयर फ्री होके प्लेसेस डिसाइड किए। ये पहली बार है जब मुझे इस तरह सर्च करना पड़ रहा है। मेरे पीछे एक ब्यूटीफुल लड़की वेट कर रही है। मुझे जल्दी से कोई अच्छी जगह ढूंढनी होगी। और वो अपने नॉर्मल स्पीड से 5 गुना की स्पीड पे फोन में ढूंढने लगता है और उसे 5 मिनट की दूरी पे 3.5 रेटिंग का इटालियन रेस्टोरेंट मिलता है जहाँ का प्राइस रीजनेबल होता है। वो रिजर्वेशन करने के लिए कॉल करता है पर वहाँ एक भी सीट खाली नहीं होती। फिर वो दूसरी जगह कॉल करता है पर वहाँ पे भी उसे 30 मिनट वेट करने को बोला जाता है। फिर वो एक और जगह ट्राई करता है पर वो रेस्टोरेंट तो बंद ही हो गया था। अब काजुया परेशान हो रहा था। वो सोच रहा था, ये सब आज ही होना था क्या? और मिजुहारा कहती है, क्या हुआ, कुछ भी ओपन नहीं है क्या? काजुया कहता है, रुक जाओ मैं ढूंढ लूंगा। मिजुहारा कहती है, तुम क्या कर रहे हो? और वो उसे पास के ही किसी रेस्टोरेंट की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहती है, हम यहाँ क्यों नहीं चलते? काजुया हैरान होते हुए कहता है, सच में? मिजुहारा कहती है, क्या कोई प्रॉब्लम है? वो कहती है, तुम्हें पैसे बचाना सीखना चाहिए, ये तुम्हें फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम से बचाएगा। और अब काजुया मन ही मन रोते हुए कह रहा था, मैं डेटिंग पार्टनर होने के नाम पे कलंक हूँ। पर मिजुहारा के मन में तो अभी भी याईमोरी की ही बातें चल रही थी कि काजुया तुम्हें लाइक करता है और उसके मन में काजुया की परफेक्ट गर्लफ्रेंड वाली बातें भी चल रही थी। और अब दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं और काजुया सोचता है, इसे ऐसी जगह पे खाते देखना, मुझे आज इसकी एक और अलग साइड पता चली। और उसे लग रहा था यहाँ बस कॉफी ही मिलती है। पर फिर वो देखता है मेन्यू चेंज हो चुका है और मिजुहारा मेन्यू चेक कर रही थी और वो पॉपकॉर्न श्रिम्प देखकर खुश हो जाती है और कहती है, मुझे ये खाना है। और काजुया उसे ये कहते हुए देखकर खुश हो रहा था और सोच रहा था, ये बोलते हुए कितनी क्यूट लग रही थी। और वो पूछता है, क्या तुम यहाँ आती रहती हो? मिजुहारा कहती है, तुम नहीं आते? ये जगह तो कॉलेज स्टूडेंट की बेस्ट फ्रेंड है, यहाँ सस्ते में टेस्टी खाना मिलता है। और वो 2 डिशेस का नाम भी लेती है जो कि उसे बहुत पसंद थे। और काजुया कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं तो यहाँ आता ही रहता हूँ। और मिजुहारा को इटालियन हैमबर्गर भी अच्छा लगता है तो वो उसे भी ऑर्डर कर देती है और साथ ही वो व्हाइट वाइन भी ऑर्डर करती है। काजुया हैरान होते हुए कहता है, दोपहर में वाइन? मिजुहारा कहती है, आज मेरा हॉलीडे है तो मैं पीऊंगी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। और काजुया कहता है, ठीक है, तो मुझे भी बियर चाहिए। और अब वो सोच रहा था, मिजुहारा दोपहर में ड्रिंक करती है, मुझे आज इसकी एक और बात पता चली। और वो खुश हो रहा था कि उसे मिजुहारा के बारे में नई नई बातें पता चल रही थी। और दोनों चेयर्स करते हैं और काजुया सोचता है, जब तक ये रिस्पॉन्सिबली पी रही है सब
सब ठीक है और हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं और अब काजुया मन में कहता है ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबली नहीं पी रही, आज ये बहुत अजीब बर्ताव कर रही है, इसकी आंखें भी चढ़ी हुई लग रही है और इसके गाल भी लाल हो चुके हैं, पर ये क्यूट भी लग रही है। और मिजुहारा और ज्यादा पीने लगती है और अब वो कहती है उधर कुछ लिखा है और काजुया देखता है अच्छा मेरी टी शर्ट पे ये इटालियन फिश का नाम है, मैंने इसे मेरे फेवरेट एक्वेरियम की गिफ्ट शॉप से खरीदा था। मिजुहारा कहती है तुम एक्वेरियम की गिफ्ट शॉप से अपने कपड़े खरीदते हो? और काजुया सोच रहा था ये मेरा मजाक उड़ाने वाली है और मिजुहारा हंसने लगती है और कहती है तुम बस फिश जैसी चीजों के ही पीछे पड़े रहते हो, मुझे पता है तुम्हें फिश अच्छी लगती है, पर लोगो वाली टी शर्ट और वो भी इटालियन। वो हंसना बंद ही नहीं कर रही थी। काजुया कहता है इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? मिजुहारा कहती है सॉरी पर मुझे ये फनी लग रहा है और काजुया सोचता है इस तरह की चीजें इसे कब से फनी लगने लगी और मिजुहारा अपने आप को संभालने की कोशिश करती हुई कहती है सॉरी अब मैं खुद को सेटल कर लेती हूँ। वो सांस लेती है और फिर दोबारा हंसने लगती है और कहती है सॉरी मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। और काजुया सोच रहा था ये बहुत क्यूट है। और अब मिजुहारा मेन्यू के किसी आइटम को देखकर कहती है ये तो फैमिली डिश है, इसे तो 6 लोग खा सकते हैं और वो इस बात पे भी हंसने लगती है। काजुया सोचता है ये तो हर चीज पे हंसती ही जा रही है, ये बच्चों की तरह हंसे जा रही है तो ड्रिंक करने के बाद ये ऐसी हो जाती है। वो सोचता है ड्रंक मिजुहारा बहुत क्यूट है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा ये मेरे अराउंड इतना ज्यादा हंस रही है। और वो इमेजिन करते हुए कहता है काश ये पल कभी खत्म नहीं हो और ऐसे ही हमारे 60 साल बीत जाए। वैसे जैसे राइटर साहब इसकी स्टोरी लिख रहे हैं इनका तो पता नहीं, पर हमारे 60 साल जरूर क्रॉस हो जाएंगे। खैर वापस स्टोरी पे आते हैं और काजुया मन में कहता है इसने रेंटल डेट्स पे भी मेरे साथ ड्रिंक किया था, पर उस टाइम ये बहुत शांत थी, बल्कि उस टाइम मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा था। तो क्या ये मेरे सामने खुली किताब की तरह होना चाहती है? पर क्या हम दोनों का इस तरह लंच करना सही है? और मिजुहारा कहती है तुम्हें क्या हुआ? काजुया बोलता है मैं तुमको इस तरह से इनवाइट करूंगा मुझे उम्मीद नहीं थी। मिजुहारा कहती है इसे कुछ और मत समझना, मैंने कहा था ना मुझे भूख लगी थी। वो कहती है एजेंसी को हमारे बारे में नहीं पता और वैसे भी हम कॉलेज में साथ पढ़ते हैं और हम नेबर्स भी हैं और रूका को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि तुम अपनी नेबर के साथ लंच कर रहे हो। और काजुया सोचता है ये सही कह रही है, इसका कोई डीपर मतलब नहीं था। और मिजुहारा फिर दोबारा ऑर्डर करती है और इस बार उसने चॉकलेट केक भी ऑर्डर किए थे। काजुया कहता है तुम 2 ऑर्डर कर रही हो? मिजुहारा कहती है हाँ तो। काजुया कहता है मुझे तो लगा था तुम कैलोरीज मेंटेन करती हो। और मिजुहारा कहती है अब दादी नहीं रही तो अब मेरे पास कोई डेडलाइन नहीं है, अब मैं जो चाहे वो खा सकती हूँ। काजुया मन में कहता है ये इसके कैरेक्टर से बाहर है, अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो ये एक कमरे में ही बंद रह जाएगी। पर इसने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करी थी। उसे याद आ रहा था मिजुहारा ने कहा था जब तुम्हें सच में कुछ चाहिए होता है तो दूसरी चीजों के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, सिर्फ बेवकूफों को ही इन सब का रिग्रेट होता है। अब वो सोचता है ये ऐसी सिचुएशन में है कि इसे किसी के सपोर्ट की जरूरत है, जैसे कि बॉयफ्रेंड, काश वो मैं होता। और मिजुहारा कहती है मुझे सच बताओ तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है ना? काजुया हैरान होते हुए कहता है अचानक से ये सवाल क्यों? और वो मन में कहता है इसने वही कहा जो मैं सोच रहा हूँ, पर क्यों? और मिजुहारा कहती है तुम्हारी परफेक्ट गर्लफ्रेंड, जैसे तुमने उस दिन पटाखों के साथ वो सब कहा था मुझे लग रहा है तुम मेरे बारे में कह रहे थे। और काजुया को याद आता है उसने कहा था मेरी परफेक्ट गर्लफ्रेंड जब भी मेरे साथ होती है वो हंसती रहती है। और अब वो आंसर करने की कोशिश करता है पर वो हकलाने लगता है और सोचता है मुझे पता था ये जानती है। और मिजुहारा कहती है मैं समझ गई, तुम मुझे दर्द में नहीं देख सकते थे तो तुमने कुछ ऐसा कहा जिससे मुझे अच्छा फील हो, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत कुछ बदल जाएगा। और याईमोरी ने भी मुझसे कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो, मुझे पता है तुम दोनों क्लोज हो, तो अगर तुमने उसे बताया है। और काजुया को याद आता है याईमोरी ने बोला था कि उसके मुंह से निकल गया है और उसने मिजुहारा के सामने बोल दिया है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। और मिजुहारा कहती है लास्ट टाइम जब मैंने पूछा था तो तुमने कहा था नहीं। वो कहती है मैं अपने दूसरे क्लाइंट्स और रूका के बारे में सोचते हुए तुमसे दोबारा पूछ रही हूँ, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है? काजुया मन में कहता है मैं इससे प्यार करता हूँ, मुझे ये अच्छी लगती है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे। कल मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।